पीएम मोदी ने संभाली नीतीश को एनडीए में लाने की कमान। अमित शाह भी नीतीश को साधने की कोशिश में जुटे। एनडीए के लिए नीतीश कुमार आखिर क्यों हुए जरूरी? नीतीश कुमार एनडीए से गए तो बीजेपी की चिंता भी बढ़ गई। एक साल पहले नीतीश कुमार ने अचानक ही एनडीए छोड़ दिया और आरजेडी के साथ मिलकर फिर सीएम बन गए। नीतीश महागठबंधन में शामिल हुए तो बीजेपी के लिए बिहार की लड़ाई मुश्किल होती दिखी। बीजेपी ने बिहार में छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा, खुद को मजबूत किया, लेकिन नीतीश की कमी आज भी बीजेपी को दिखाई दे रही है। ये भी कहें कि नीतीश के एनडीए छोड़ने की कसक आज भी बीजेपी नेताओं के मन में दिख रही है। इसलिए नीतीश को वापस एनडीए के पाले में लाने की कोशिश चल रही है। एक और नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन को जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय नीतीश कुमार को ही दिया जा रहा है, क्योंकि नीतीश ने ही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की नींव रखी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार ममता, केजरीवाल और अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करना भी पसंद करेंगे। लेकिन नीतीश सभी को एक साथ ही लेकर नहीं आए, बल्कि सभी नेता एक सुर में अपनी बात कहते भी दिख रहे हैं। दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक पद नीतीश कुमार को दिया जा सकता है, यानी मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने का जिम्मा विपक्षी गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को सौंपने की तैयारी चल रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी नीतीश को अपने पाले में करने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार का आधार भले ही बिहार तक सीमित हो, बिहार में उनकी पार्टी तीसरे नंबर की बन गई हो, लेकिन नीतीश की उपयोगिता का एहसास बीजेपी और महागठबंधन दोनों की ओर से दिख रहा है और इसीलिए नीतीश को अपने पाले में करने की कोशिश अब बीजेपी हाईकमान ने शुरू कर दी है और कमान पीएम मोदी और अमित शाह के पास दिख रही है। दरअसल हर विपक्षी नेता के खिलाफ तीखे बयान देने वाले पीएम मोदी नीतीश कुमार के मामले में बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को सिर्फ अवसरवादी बताया है। हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार के एनडीए सांसदों से कहा था कि कम सीटें आने के बावजूद एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी के सहयोग से वो 3 बार बिहार के सीएम बने। विधानसभा में कम सीटें आने के कारण वे डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी बीजेपी ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाया। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह भले ही दावा कर रहे हैं कि एनडीए ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन वो भी नीतीश पर तीखा निशाना साधने से बचते दिख रहे हैं। बिहार दौरे में नीतीश कुमार को भले शाह ने पलटू बाबू कहा, लेकिन उनकी आलोचना बेहद सधे अंदाज में की। नीतीश पर जब भी निशाना साधा तो उसकी धार लालू परिवार की ओर ही मोड़कर साधा। उन्होंने सिर्फ अफसोस जताया था कि नीतीश कुमार जिनके कारण बिहार में मुख्यमंत्री रहे, उनका भी ख्याल नहीं किया। एनडीए के नेता भी नीतीश की सीधे खिंचाई नहीं करते, सिर्फ एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ही नीतीश को सीधे निशाने पर रखते हैं। साफ है, बीजेपी के नेता भले ही दावे करें कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, हकीकत में नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए थे, वो आज भी खुले हुए हैं। फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है और इस बात का एहसास आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी है। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर नीतीश पर दबाव बनाया जाएगा तो एक बार फिर पलटी मार जाएंगे। इसलिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद लालू सब्र किए हुए हैं। उन्हें तेजस्वी को सीएम बनवाने की जल्दी नहीं है। वो लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लालू को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जो भी ज़रूरत है वो लोकसभा चुनाव के लिए है। इसके बाद बीजेपी के लिए नीतीश ज़्यादा ज़रूरी नहीं रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।